बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 7 की पार्ट 5 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस की। अब क्लेमाइडिया भी तो एक बैक्टीरिया है, इसको हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के साथ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसके कुछ एटिपिकल से रोल होते हैं कि एक तो ये दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक इसकी स्पोर लाइक फॉर्म होती है जिसको हम एलिमेंट्री बॉडी कहते हैं, और एक इसकी इंट्रासेलुलर फॉर्म होती है जिसको हम रेटिकुलेट बॉडी कहते हैं। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलरली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ये होस्ट पर डिपेंडेंट होता है। अब क्लेमाइडिया की वजह से ना 3 डिजीजेज होती हैं। एक इसकी ट्रैकोमा होती है जो कि सीरोटाइप A to C की वजह से होती है, एक होती है अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस जो कि सीरोटाइप D to K की वजह से होती है, और एक होती है नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस जो कि सीरोटाइप D से K की वजह से होती है। इस पार्ट की वीडियो में हम ट्रैकोमा की बात करेंगे। अब ऑप्थेल्मोलॉजी का पेपर हो उसमें ट्रैकोमा का सवाल ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। ट्रैकोमा इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रैकोमा में बेसिकली होता क्या है कि ये एक क्रोनिक बाइलेटरल सिकाट्रेशियल केराटोकंजक्टिवाइटिस है। एक क्रोनिकली कंडीशन ये वाली डेवलप हो रही होती है। इसकी हम स्टेजेस भी पढ़ेंगे ना कि स्टेज वाइज इसकी ना डेवलपमेंट हो रही होती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये क्रोनिक कंडीशन है। उसके अलावा ये बाइलेटरल होती है और सिकाट्रेशियल क्योंकि इसमें ना स्कार की फॉर्मेशन हो रही होती है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि सिकाट्रेशियल केराटोकंजक्टिवाइटिस। केराटो मतलब कॉर्निया के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, कंजक्टाइवा के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है। सो ये क्रोनिक बाइलेटरल सिकाट्रेशियल केराटोकंजक्टिवाइटिस होता है। टियोलॉजी की बात करें तो ये क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस की जो सीरोटाइप A, B, A और C होती है ना, उसकी वजह से हो रही होती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 to 12 डेज होता है। उसके अलावा ना ये 10 to 15 जो ग्लोबल ब्लाइंडनेस के केसेस होते हैं ना, वो ट्रैकोमा की वजह से होते हैं। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये ज़्यादा हो रहा होता है? एक तो पुवर्टी की वजह से ज़्यादा हो रहा होता है, लोगों की हाइजीन बहुत ख़राब होती है। उसके अलावा ओवर क्राउडिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। ये कंटेजियस डिजीज़ है, एक से दूसरे को स्प्रेड होती है, और ये जेनेटल रिजर्वायर के तौर पर ये एक्ट कर रही होती है, यानी जेनेटल ट्रैक्ट के थ्रू ये स्प्रेड करती है। उसके अलावा कंजक्टाइवल सिक्रीशन में ये स्प्रेड करती है। ये कॉज होती है प्रिवेंटेबल, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की ये कॉज होती है। इरिवर्सिबल इसके अंदर ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर इसको वक्त पर ट्रीट ना किया जाए, लेकिन ये प्रिवेंटेबल भी होती है। अगर इसको जल्दी पकड़ लिया जाए तो ये प्रिवेंटेबल कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम इसकी पैथोजेनेसिस को समझेंगे। अब इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो ट्रैकोमा की पैथोजेनेसिस है वो कैसे हो रही होती है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर देखो तो टाइवा शो किया हुआ है जिसमें ये एपिथेलियम है और ये लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया की 2 लेयर थी, लिम्फोइड लेयर और एक फाइब्रस लेयर थी। अब ये जो ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन है ये हो कैसे रही होती है? सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर होता है। ये इन्वॉल्व कर लेता है जो एपिथेलियल सेल्स हैं बहुत कंजक्टाइवा और कॉर्निया को, क्योंकि हमने कहा था कि केराटो कंजक्टिवाइटिस हो रहा होता है। सो एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये एंटर कर जाता है एज इंक्लूजन बॉडीज। यहाँ पर देखो तो ये इंक्लूजन बॉडीज के तौर पर एंटर हो गया है एपिथेलियल सेल्स के अंदर। अब एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो जहाँ पर भी बैक्टीरिया आता है तो हमें पता है ना कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वहाँ पर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो ये सब एपिथेलियल फाइब्रस लेयर होती है ना, ये वाली फाइब्रस लेयर, इस फाइब्रस लेयर के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है फाइब्रस या फिर एडिनोइड लेयर के अंदर विद द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। अब फॉलिकल कैसे बनते हैं कि ये वाला रीजन है, यहाँ पर फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी है। फॉलिकल हमने पहले भी बात की थी कि फॉलिकल की शेप होती है डोम लाइक, और इसकी बेस के ऊपर ऐसे करके एपिथेलियम आर्टरी प्रेजेंट होती है। सो इसकी वजह से इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना वो पेल होती है, जबकि जो इसकी बेस होती है वो आर्टरी जो कि बेस पे प्रेजेंट है ना, तो बेस जो होती है उसकी रेड कलर की होती है। सो यहाँ पर फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। अब जब फॉलिकल रप्चर होता है ना तो इसके बाद स्कारिंग शुरू हो जाती है। फॉलिकल के रप्चर के बाद स्कारिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो तो हमारे पास स्कारिंग प्रेजेंट है। अब स्कारिंग के रिजल्ट में डिस्टॉर्शन हो जाती है कंजक्टाइवा एंड आईलिड्स की, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। अभी हम कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करेंगे। तो ये हमने बात कर ली पैथोजेनेसिस की। अभी इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो उनको हम स्टेज वाइज डिवाइड करते हैं। अब हम उनको समझने लगे हैं। तो पैथोजेनेसिस के बाद हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो ट्रैकोमा होता है ना उसको हम 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इन 4 स्टेजेस में ना कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स आ रहे होते हैं। कौन कौन से आ रहे होते हैं? एक तो फॉलिकल का हाइपरप्लेजिया होता है, जो फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हुई थी ना उनके अंदर हाइपरप्लेजिया हो जाता है। उसके अलावा जो पेपिलरी हाइपरट्रोफी, पेपिला हमने कहा था कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, रेस सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऐसे आर्टरी रन कर रही होती है, जिसकी वजह से आर्टरी का रन की वजह से जो इसकी ऊपर वाली साइड होती है वो रेड कलर की होती है, जबकि जो इसकी बेस होती है वो पेल होती है। सो इसमें पेपिलरी हाइपरट्रोफी भी हमें नज़र आती है, और कंजक्टाइवा के अंदर स्कारिंग प्रेजेंट होती है, इसकी स्टेज भी होती है कंजक्टाइवल स्कारिंग की। उसके अलावा कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आती है। अब बारी बारी इन स्टेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेज आती है सब क्लिनिकल स्टेज, यानी सिम्टम्स आने से पहले क्या काम हो रहा है।
जो इसमें सिम्टम जो होंगे वो मिनिमल होंगे, जो कंजक्टाइवल रिएक्शन होगा वो लो ग्रेड का होगा, क्योंकि सब क्लिनिकल स्टेज है। डिस्चार्ज जो है वो इसमें मिनिमम होगा और इसमें इमेच्योर फॉलिकल प्रेजेंट होंगे अपर टार्सल कंजक्टाइवा, जो टार्सल प्लेट्स के साथ कंजक्टाइवा है ना, उसके अंदर इमेच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट में हमें पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस नजर आएगा। सो ये सब क्लिनिकल स्टेज होती है। अब मेन स्टेज आती है स्टेज 2, जिसमें हम देखते हैं टिपिकल ट्रैकोमैटस स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर एक्टिव सिम्टोमेटिक स्टेज आती है, जिसमें वाटरिंग हो रही होती है, आइस की फोटोफोबिया हो रहा होता है क्योंकि कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया होता है, और फॉरेन बॉडी सेंसेशन शुरू हो गई होती है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन इसीलिए होती है क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर हाइपरप्लेजिया शुरू हो गया होता है। अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये मेनली ज़्यादातर कंडीशन में हम पढ़ते हैं ना कि जो फॉलिकल्स है ये पाल्पेब्रल या फिर जो फोर्निसियल कंजक्टाइवा होता है वहाँ पे ही बनते हैं। लेकिन अब करेक्टरिस्टिक या पैथोग्नोमिक बात ट्रैकोमा की ये होती है कि इसमें जो फॉलिकल्स के अंदर हाइपरप्लेजिया है ना वो प्रेजेंट होता है इन द बल्बर कंजक्टाइवा। सो फॉलिकल्स आर रेयर ऑन द बल्बर कंजक्टाइवा, बट व्हेन प्रेजेंट दे आर द पैथोग्नोमिक ऑफ ट्रैकोमा, यानी वो ट्रैकोमा का पैथोग्नोमिक होते हैं। यानी एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है कि ये ट्रैकोमा की वजह से ही बल्बर फॉलिकल्स बने हैं। नेक्स्ट उसके वो साइज़ वगैरह बता रहे हैं कि इनका साइज़ 0.5 से 5 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं पेपिलरी हाइपरट्रोफी। पेपिलरी हाइपरट्रोफी हो रही होती है और ये रिस्पॉन्स जो हमारे पास होता है ना फॉलिकुलर रिस्पॉन्स, उसको जाकर मास्क कर देती है। यानी जो पेपिलरी हाइपरट्रोफी है वो इस वाली जो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया थी उसको जाकर मास्क कर देती है। उसके बाद डेवलप होता है कॉर्नियल पेनस। अब ये कॉर्नियल पेनस क्या चीज़ है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब इस इमेज के अंदर है कॉर्नियल पेनस को। कॉर्नियल पेनस बेसिकली सब एपिथेलियल कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन होती है, जिसमें हमारे पास लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट दिया जाता है। यानी कॉर्निया के जो एपिथेलियम है उसके नीचे कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है। ये हमारे पास कॉर्निया वाला रीजन है। इस कॉर्निया वाले रीजन में देखो तो वस्कुलराइजेशन हो गया। अब ये जो वस्कुलराइजेशन है ना ये सब एपिथेलियल कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन होती है, जिसमें हमारे पास लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट भी आते हैं। ज़्यादातर ये अपर हाफ में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये इंटायर कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अब अगर कॉर्नियल पेनस ज़्यादा एडवांस स्टेज पे चला जाए सो ये आ सकता है कॉर्नियल अल्सर की तरफ। यहाँ पर देखो तो कॉर्नियल अल्सर प्रेजेंट है। अब ये जो कॉर्नियल अल्सर है ना ये एजिस के ऊपर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो कॉर्नियल पेनस था वो भी एजिस पे प्रेजेंट था ना, तो ज़्यादातर केसेस में हम यही देखते हैं कि जो कॉर्नियल अल्सर भी होता है ना वो भी पेरिफेरल रीजन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेज ऑफ स्कारिंग की। अब ये हमारे पास स्टेज 2 की बातें होंगी। इसमें हमने देखा कि फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो रहा था और ये बल्बर कंजक्टाइवा पे भी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो कि पैथोग्नोमिक साइन था ट्रैकोमा का। फिर पेपिलरी हाइपरट्रोफी हो गई थी जिसने फॉलिकुलर रिस्पॉन्स को मास्क कर दिया था। फिर कॉर्नियल पेनस बना था। कॉर्नियल पेनस हमने कहा कि सब एपिथेलियल कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन होती है जिसमें लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट आ जाता है। नेक्स्ट कॉर्नियल अल्सरेशन शुरू हो जाती है। अब इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो तो फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हुई हुई है। अब इनको हम स्टेज 2 के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में स्कारिंग शुरू हो जाती है। अब ये जो स्कारिंग है ये टार्सल कंजक्टाइवा के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है और लिम्बल जो लिम्बस वाला रीजन है वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। अगर ये टार्सल कंजक्टाइवा के ऊपर प्रेजेंट होगी ना तो हम इसको आर्च लाइन कहेंगे। अब आर्च लाइन की फिगर इसके अंदर नहीं बनी, वो मैं आपको देख सकते हैं। अब ये जो आर्च लाइन है ये प्रेजेंट होती है ऑन द टार्सल कंजक्टाइवा या फिर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, यानी आईलिड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ये प्रेजेंट है। अब ये स्कारिंग होती है, स्कारिंग की लीनियर लाइन होती है जो कि प्रेजेंट होती है 2 मिलीमीटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ अपर आईलिड। ये अपर आईलिड का मार्जिन है, ये सारा अपर आईलिड का मार्जिन है। इस अपर आईलिड के मार्जिन से 2 मिलीमीटर बिलो ये प्रेजेंट होती है आर्च लाइन। नेक्स्ट हर्बर्ट पिट्स की डायग्राम देख लेते हैं। सो ये बात होगी आर्च लाइन की। नेक्स्ट हर्बर्ट पिट्स की बात करें तो ये शैलो पिगमेंटेड डिप्रेशन होते हैं जो कि लिम्बस पे प्रेजेंट है। लिम्बस वो वाला रीजन होता है जहाँ पर स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन हो रहा होता है। ये स्क्लेरा और ये कॉर्निया है, ये वाला रीजन है। ये हमारे पास यहाँ पर देखो तो हर्बर्ट पिट्स की फॉर्मेशन हुई है इस तरह से, ये हर्बर्ट पिट्स हैं। अब ये जो हर्बर्ट पिट्स हैं ये नेक्रोसिस और सिकाट्राइजेशन की वजह से होती हैं। जो लिम्बल वाले रीजन में फॉलिकल्स होते हैं जब उनके अंदर नेक्रोसिस और सिकाट्राइजेशन यानी स्कारिंग उनकी शुरू होती है तब हमारे पास बनती है, और ये भी पैथोग्नोमिक साइन होती है ट्रैकोमा की। इससे पहले हमने पैथोग्नोमिक साइन पढ़ा था बल्बर कंजक्टाइवा के ऊपर फॉलिकल्स का बनना। उसके बाद वो ये कहते हैं कि उसके बाद ना कॉर्नियल पेनस की रिग्रेशन शुरू हो जाती है। जो स्टेज 2 में कॉर्नियल पेनस बना था ना उसकी रिग्रेशन शुरू हो जाती है। स्टेज 4 की बात करें तो इसमें सिक्वेली और कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उससे पहले ना हम ग्रेडिंग क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं WHO का। अब इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि जो WHO की क्लासिफिकेशन है ना ग्रेडिंग ऑफ ट्रैकोमा के बारे में, इसको हम याद रख सकते हैं फिस्टो से।
F स्टैंड फॉर ट्रैकोमा फॉलिकल्स। अब यहाँ पर देखो तो ट्रैकोमा फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो ट्रैकोमा फॉलिकल्स हैं ये 5 और मोर इन नंबर हो सकते हैं, उनका जो डायमीटर है वो 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो सकता है और ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सुपीरियर टार्सस। नेक्स्ट आई, फिस्टो में आई स्टैंड फॉर ट्रैकोमैटस इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर देखो तो ट्रैकोमैटस इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है। अब ये डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन होती है जो कि टार्सल कंजक्टिवा को इन्वॉल्व कर लेती है। नेक्स्ट एफ एफ आई के बाद आता है हमारे पास एस। एस से होते ही है ट्रैकोमैटस स्कारिंग। अब ये जो ट्रैकोमैटस स्कारिंग है वो इस फिगर में हमें नज़र आ रही है, ट्रैकोमैटस स्कारिंग हो गई है। नेक्स्ट टी स्टैंड फॉर ट्राइकियासिस। यहाँ पर देखो तो ट्राइकियासिस शुरू हो गया कि जो आईलैशेस की डायरेक्शन थी वो ग्लोब की तरफ हो गई है। नेक्स्ट ओ स्टैंड फॉर कॉर्नियल ओपेसिटी। यहाँ पर देखो तो कॉर्निया के अंदर ओपेसिटी आ गई है। तो ये फिस्टो क्राइटेरिया होता है, यानी जिसके थ्रू हम ग्रेडिंग करते हैं ट्रैकोमा की। नेक्स्ट हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को देख लेते हैं। तो ये हमने ग्रेडिंग क्राइटेरिया की बात करी। नेक्स्ट हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखें तो लिड के ऊपर हमें ट्राइकियासिस नज़र आता है कि जो आईलैशेस हैं वो टुवर्ड्स द ग्लोब आई हुई हैं, उस मिसडायरेक्टेड फॉर्म के अंदर है। उसके अलावा डिस्ट्राइकियासिस। डिस्ट्राइकियासिस ये होता है कि एडिशनल रो ऑफ आईलैशेस हमारे पास आ जाती है जो कि कॉर्निया को रब कर रही होती है। उसके अलावा एंट्रोपियन यानी जो आईलिड का मार्जिन है वो अंदर की तरफ आईबॉल की तरफ मुड़ जाता है। उसके अलावा टोसिस हमें नज़र आता है, टोसिस नज़र आ रहा होता है। कंजक्टिवा में हमारे पास ड्राई आई होती है। ड्राई आई क्यों होती है? क्योंकि ना डिस्ट्रक्शन हो जाती है गॉबलेट सेल्स की, क्योंकि हमने कहा ना कि एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर रहा है तो डिस्ट्रक्शन हो जाती है गॉबलेट सेल्स की। उसके अलावा लक्राइमल ग्लैंड की डक्ट्यूल्स की भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया के अंदर वस्कुलराइजेशन हो जाती है, उसके बाद ओपेसिफिकेशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम एक तो टिपिकल साइंस के थ्रू करेंगे कि पेपिला की फॉर्मेशन हो रही है, फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है, एपिथेलियल केराटाइटिस हो रहा है, कॉर्नियल पेनस, कंजक्टिवल स्कारिंग, और ये जो सारी हमने आर्ट्स लाइन और हर्बर्ट स्पिट्स वगैरह पढ़ी हैं, इसके थ्रू हम इसका डायग्नोसिस कर होते हैं। लेबॉर्ट्री में हम किसका कैसे डायग्नोसिस करते हैं कि एक तो हम जेम्सा स्टेन करवाते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स और इंक्लूजन बॉडीज़ को देखने के लिए। उसके अलावा हम डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी करवाते हैं, इसके अंदर हमें एंटीबॉडीज़ नज़र आती हैं कंजक्टिवल स्मीयर में। उसके अलावा हम अलाइजा करवाते हैं ताकि हम क्लेमाइडियल एंटीबॉडीज़ को देख सकें, और हम पीसीआर भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक आता है मैक्लोई सेल कल्चर। ये हम करवाते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हमारे 3 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैक्लोई सेल कल्चर के लिए हमें 3 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है इसमें हमारे पास एक तो पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है ईच मेंबर ऑफ फैमिली, क्योंकि फैमिली ये हाईली कंटेजियस होता है ना, तो ईच मेंबर ऑफ फैमिली को जो पर्सनल हाइजीन है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसमें हम आई ऑइंटमेंट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और सल्फासिटामाइड देते हैं, जो कि 30% ड्रॉप देते हैं 3 to 4 टाइम्स डेली फॉर 8 वीक्स। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स में ड्रग ऑफ चॉइस आती है एजिथ्रोमाइसिन। ये एमसीक्यू में पूछते होते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स में कौन सी है। उसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन होते हैं वो प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और जो चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट सर्जिकल बात करें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। जो हमने पढ़ी थी ना आईलिड्स के चैप्टर में ट्राइकियासिस वगैरह की ट्रीटमेंट, तो उन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम उनको ठीक करने के लिए हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सो ये हमने बात कर ली ट्रैकोमा की, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस और ये जो रह गया ना नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, इसकी बात करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.